Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. हाल ही शहर में ममता बनर्जी के काफिले का विरोध, गाड़ी पर जूते चप्पल फेंकने का आरोप। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाल ही शहर में एक कार्यक्रम के दौरान जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि उनके काफिले के इलाके से गुजरने के दौरान अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कथित तौर पर काफिले को घेरकर नारेबाजी की। आरोप है कि ममता बनर्जी की गाड़ी को निशाना बनाते हुए जूते और चप्पल भी फेंके गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से चोर चोर और अन्य आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की बात सामने आई है। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस और आरएएफ ने तुरंत मोर्चा संभाला और सुरक्षा घेरा मजबूत किया। इसके बाद ममता बनर्जी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने घटना को गंभीर बताते हुए इसे महज विरोध प्रदर्शन मानने से इनकार किया। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत यह घटना कराई गई और इसके पीछे विपक्षी दलों तथा कुछ असामाजिक तत्वों की भूमिका हो सकती है। उन्होंने घटना में शामिल लोगों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। उधर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा में किसी तरह की चूक हुई या नहीं, प्रदर्शन में कौन लोग शामिल थे और घटना के पीछे किसी सुनियोजित साजिश की भूमिका थी या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। हालिशहर की इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी माहौल गरमा दिया है। अब सबकी नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर है। सिलीगुड़ी शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने कंचनजंगा स्टेडियम के मेला ग्राउंड को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस नई पार्किंग व्यवस्था को औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले ढांचागत काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। आज रविवार को मेला ग्राउंड की बाउंड्री वॉल, चारदीवारी के एक हिस्से को तोड़कर वाहनों के आने जाने, एंट्री और एग्जिट के लिए विशेष मार्ग बनाने का काम शुरू हुआ। ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारियों ने लिया जायजा गाड़ियां आसानी से मैदान में प्रवेश कर सकें और पार्किंग के बाद तय रास्ते से बाहर निकल सकें। इसके लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का दौरा किया। लंबे अंतराल के बाद आज दार्जिलिंग में फिर गूंजा गोरखालैंड जिंदाबाद का नारा। तारांकन नई पार्टी निर्माण समिति की ओर से आज दार्जिलिंग में आयोजित गोरखालैंड संकल्प यात्रा इंटू में अलग राज्य गोरखालैंड के समर्थकों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ गगनभेदी नारे लगाए। आज सुबह दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से संकल्प यात्रा शुरू हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए नई पार्टी निर्माण समिति के संजय थुलुंग ने आज के दिन को महत्वपूर्ण बताते हुए दावा किया कि गोरखालैंड समर्थकों ने एक बार फिर अलग राज्य की मांग को जीवित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज की ये सभा तारांकन भूसे के भीतर सुलगती आग तारांकन का उदाहरण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी हालत में अन्य व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उनका लंबे समय से जारी संघर्ष केवल अलग राज्य गोरखालैंड की मांग के लिए है। संजय थुलुंग ने कहा कि गोरखालैंड की मांग के लिए उनके कई लोगों ने शहादत दी है और उनका बलिदान केवल गोरखालैंड के लिए था। विशेष गरेर सम्पूर्ण गोरखाल्यान्ड प्रेमी गोर्खा हाम्रो सन्तानलाई आजको जुन चाहिँ र्यालीले 2017 देखि यता सुस्वस्थ भएर बसेको, सुसुप्त अवस्थामा बसेको गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ आवाज छ, यो गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई फेरि बुलन्द गरिएको छ। यहाँ अन्य व्यवस्थाहरू ल्याएर जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्डको मूल मुद्दालाई, अलग राज्यको जुन चाहिँ मूल मुद्दालाई, हाम्रो वर्षौंदेखिको जुन चाहिँ चाहनालाई। शहर की लोकप्रिय पूजा समितियों में से एक क्रांतिकारी संघ की ओर से इस वर्ष गणेश पूजा का खूंटी पूजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस वर्ष समिति की गणेश पूजा अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर रही है। क्लब सूत्रों के अनुसार हर साल कुछ नया और आकर्षक पेश कर दर्शकों का ध्यान खींचने का प्रयास किया जाता है।
पिछले वर्ष बाल रूप में गणेश की प्रतिमा बनाकर समिति ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इसी परंपरा को जारी रखते हुए इस वर्ष भी एक अनोखी थीम प्रस्तुत की जा रही है। इस बार पूजा का मुख्य आकर्षण उंड तपस्वी रूप में गणपति इंटू होगा। करीब 11 फीट ऊंची प्रतिमा में ध्यानमग्न गणेश के अनोखे स्वरूप को दर्शाया जाएगा। उनके हाथों में महाकाल की प्रस्तुति होगी। पंडाल में गणेश की महाकाल तपस्या की थीम को दर्शाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहने की उम्मीद। আমাদের বিপ্লবী সংঘ ক্লাবের নাম এবার আমাদের চতুর্থতম বর্ষ। এই বছর আমাদের থিম পুরোটাই মূর্তি। আমাদের মূর্তির উপরে নাম আছে তপস্বী রূপে গণপতি। এবার আমাদের বিশেষ থিম এটা। আমাদের ওপেনিং 14 তারিখ রাখা হয়েছে। আমাদের মণ্ডপে ঠাকুর থাকবে আমাদের 18 তারিখ পর্যন্ত। কী কী মাসের প্রোগ্রাম রয়েছে? আমাদের 14 তারিখে ওপেনিং রয়েছে, 15 তারিখ অবধি পুজো, আর সন্ধ্যাবেলা প্রতিদিনই আমাদের প্রসাদ খাওয়ানো হবে এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতাও রাখা হয়েছে। জায়গার নাম কি? জায়গার নাম বিপ্লবী সংঘ হায়দারপাড়া শিবরামপল্লী। দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলবো? গত বছর আমরা শ্রদ্ধা শিশুরূপে গণেশ করেছিলাম। শিলিগুড়িবাসী আমাদেরকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছে। আশা রাখছি এবছরও আমাদের শিলিগুড়িবাসী আমাদেরকে অতটাই ভালোবাসা আমাদের দিয়ে তুলবে। সকল শিলিগুড়িবাসীকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই আমাদের বিপ্লবী সংঘের পক্ষ থেকে। কী নাম হবে? টুবাই সরকার, ক্লাব प्रेसिडेंट। जनता की चौखट पर विधायक, शिकायतों से गरमाया सरासरी शंकर कार्यक्रम। आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने के लिए सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष की ओर से चलाया जा रहा जनसंपर्क कार्यक्रम सरासरी शंकर रविवार को इंटरनेशनल मार्केट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी, दुकानदार और आम नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। इंटरनेशनल मार्केट और आसपास के बिधान मार्केट इलाके से जुड़े लोगों ने मुख्य रूप से जमीन, दुकान, हॉकर्स और रेलवे की कार्रवाई से संबंधित कई शिकायतें सामने रखी। स्थानीय लोगों का कहना था कि व्यावसायिक इलाकों में जमीन और दुकानों पर कथित अवैध कब्जे तथा नियमों के खिलाफ संपत्ति के हस्तांतरण जैसी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। वहीं रेलवे की जमीन पर वर्षों से कारोबार कर रहे छोटे दुकानदारों और हॉकर्स ने भारी जुर्माने और बेदखली के नोटिस को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक लंबे समय से कारोबार करने के बावजूद कई लोगों के पास जमीन का मालिकाना हक, पट्टा या म्यूटेशन से जुड़े दस्तावेज नहीं है, जिसके कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उस समय शुरू हुई जब कुछ स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता नांटू पाल का नाम लेते हुए जमीन कब्जे और कथित सिंडिकेट गतिविधियों से जुड़े गंभीर आरोप विधायक के सामने रखे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शहर के कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक इलाकों में जमीन और फुटपाथ पर कथित कब्जे के मामलों में नांटू पाल की भूमिका है। एक ही राजनीतिक दल से जुड़े नेता के खिलाफ सार्वजनिक रूप से शिकायत सामने आने के बाद कार्यक्रम में माहौल कुछ समय के लिए गर्मा गया। हालांकि विधायक शंकर घोष ने शिकायतों को बीच में रोके बिना लोगों की बातें सुनी और मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। দেখুন, এর আগের দিনও আমি বলেছি, রাজনীতির রং দেখে বা অভিযোগের বহর তার উপরে দাঁড়িয়ে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে অন্তত সম্ভব নয়। আমি ওনাদেরকে বলেছি ওনারা যে অভিযোগ করেছেন তার সপক্ষে থানায় লিখিতভাবে দিতে। এক পক্ষের কাছ থেকে শুনে সবটা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু উনি বিষয়টি বলেছেন, আমি তার সাথেও কথা বলে নেব এবং এর সাথে তো রাজনীতির কোনো যোগ নেই, এটা ব্যক্তিগত পরিসরের ক্ষেত্রে বিষয় হতে পারে। ফলে অবশ্যই সেই নিয়ে আমি কথা বলবো এবং পরবর্তীকালে অভিযোগ যদি সঠিক না হয় তাহলে তার রিপ্রেজেন্টেশন এক হবে। অভিযোগ যদি সঠিক হয় তাহলে দল আছে, দল সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমার পরামর্শ এবং এর মধ্যে দিয়ে সবার কাছে আমি বলতে চাই যে নিজেও অন্যায় করবেন না, अन्याय काजे समर्थन करबेन ना। युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर। युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस कमेटी की पहल पर सिलीगुड़ी के वेनस मोड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और रक्तदान किया।
आयोजकों के मुताबिक शिविर में अब तक करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका है। संग्रहित रक्त को होप एंड हिल और तराई लायंस क्लब को सौंपा जाएगा ताकि जरूरतमंद मरीजों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस मौके पर दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ रक्तदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए आम लोगों, किसानों और छात्र छात्राओं के साथ खड़े रहने का संदेश भी देना है। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय लोगों की मदद करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना युवा कांग्रेस की प्राथमिकताओं में शामिल है। रक्तदान शिविर के जरिए संगठन ने सामाजिक सेवा और जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश देने की कोशिश की है। वहीं आयोजकों ने रक्तदान करने वाले सभी लोगों का आभार जताया और भविष्य में भी इसी तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। फिलहाल युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है, जिसे जरूरतमंदों की मदद के लिए संबंधित संस्थाओं को सौंपा जाएगा। আজকে ভারতীয় যুব কংগ্রেসের স্থাপনা দিবসের উপলক্ষে আমরা এখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছি। আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী ওনার পথে, ওনার রাস্তায় চলার আমরা চেষ্টা করতেছি কিভাবে মানুষকে আমরা সেবা দিতে পারবো। শ্রমিক হোক, চাষি হোক, স্টুডেন্ট হোক, ওদেরকে কিভাবে আমরা এই দেশে ভালো স্থানে ভালো জায়গা দিতে পারবো, ওই পরিকল্পনা, ওই চেষ্টা নিয়ে আমরা সব সময় রাহুল গান্ধীর পথে চলে আমরা যুব কংগ্রেসের যত লোক আছে আমরা চেষ্টা করতে থাকি। তো আজকে যুব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের উপলক্ষে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করছি। আর এখানে অনেক ইয়াং ছেলে মেয়ে সবাই নিজে থেকে আসে, ব্লাড দিচ্ছে। আর আমরা শিলিগুড়ি যত দ্রুত লোক যার দরকার হবে ওকে আমরা ব্লাড কার্ড প্রোভাইড করব আর হেল্প করব। मेखलीगंज की युवती को धूपगुड़ी ले जाकर बंधक बनाने और दुष्कर्म का आरोप, 3 सिविक वॉलंटियरों पर गंभीर आरोप। एक गिरफ्तार मेखलीगंज की एक युवती को कथित तौर पर प्रलोभन देकर धूपगुड़ी ले जाने, एक किराए के मकान में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 3 सिविक वॉलंटियरों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय बुलबुल आलम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो धूपगुड़ी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके का रहने वाला है और धूपगुड़ी थाने में सिविक वॉलंटियर के तौर पर कार्यरत था। शिकायतकर्ता युवती का आरोप है कि पिछले सप्ताह उसे अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर मेखलीगंज से धूपगुड़ी ले जाया गया। इसके बाद धूपगुड़ी में एक किराए के मकान में कथित तौर पर उसे बंधक बनाकर रखा गया। युवती ने आरोप लगाया है कि उस मकान में करीब 3 दिनों तक उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। किसी तरह वहां से निकलने के बाद युवती ने मेखलीगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद कूच बिहार जिला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर जलपाईगुड़ी जिला पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाया गया। इसी अभियान में पुलिस ने बुलबुल आलम को गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं के प्रारंभिक दावे के मुताबिक शिकायत में नामजद तीनों व्यक्ति धूपगुड़ी थाने से सिविक वॉलंटियर के तौर पर जुड़े हुए हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगने के बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गौतम सरकार ने बताया कि दुष्कर्म की शिकायत के आधार पर कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। আপনি ওখানে থাকেন কেমন হচ্ছে কি নাম ভাই? বুলবুল ইসলাম। বাড়ি কোথায়? কি করো? সেবিকের কাজ করে। তা জামালদার মেয়েটাকে তুমি ধর্ষণ করছিলা? না, আমি তাকে চিনি না, সে একজন কলগাল। হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি, আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। কে বলছে তোমাকে? উনি বলে তুমি ধর্ষণ করছো নাকি? না না, তুমি তোমার সাথে আরো 2 জন সিভিক ছিল? কেউ ছিল না। হ্যাঁ, কোনো লোক ছিল না, আমার ফাঁসানো হচ্ছে। अभया की दूसरी पुण्यतिथि पर सिलीगुड़ी में 2 मिनट का मौन। आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई जघन्य हत्या की घटना को आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं।
अभया की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सिलीगुड़ी जिला अस्पताल सहित शहर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखा। राज्य स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार रविवार सुबह 11 बजे से 11:02 तक राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मौन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आउटडोर यानी ओपीडी, विभिन्न वार्डों और प्रशासनिक भवन के सामने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सफेद एप्रन पहनकर कतार में खड़े हुए और 2 मिनट का मौन रखकर अभया को श्रद्धांजलि दी। मौन कार्यक्रम के बाद जूनियर और सीनियर डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों ने अभया की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मौजूद डॉक्टरों ने कहा कि घटना को 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यस्थल पर सुरक्षा और अभया के परिवार को न्याय दिलाने की मांग अभी भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि अस्पतालों में सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और न्याय की मांग को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इस तरह अभया की दूसरी पुण्यतिथि पर सिलीगुड़ी समेत राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और सुरक्षित कार्यस्थल तथा न्याय की मांग को एक बार फिर सामने रखा। रोड सेफ्टी से नई बसों तक परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह के बड़े बयान। पश्चिम बंगाल में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने कई अहम बातें कही। रोड सेफ्टी पर चिंता जताते हुए मंत्री ने कहा कि जागरूकता पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। बीटी रोड हादसे पर मंत्री ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। हादसा बस का ब्रेक फेल होने से हुआ या चालक की लापरवाही से, इसकी जांच पुलिस और परिवहन विभाग कर रहे हैं। वहीं हाईवे पर ऑटो और टोटो की आवाजाही को लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाया। मंत्री ने कहा कि मुख्य सड़कों और हाईवे पर अनियंत्रित टोटो व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रियों को राहत देने के लिए सरकार ने नई बसों का भी ऐलान किया है। मंत्री के मुताबिक दुर्गा पूजा से पहले 500 नई सरकारी बसें सड़कों पर उतारने की योजना है, जबकि अगले साल मार्च से पहले 1000 और बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। सरकारी बसों के स्टॉपेज पर नहीं रुकने की शिकायतों पर भी मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं कोलकाता में डबल डेकर बसों की वापसी पर उन्होंने कहा कि आम परिवहन के लिए फिलहाल ऐसी योजना नहीं है, लेकिन पर्यटन के लिए लंदन मॉडल पर विशेष डबल डेकर बस चलाने पर विचार किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चर्चा रही अभया कांड की दूसरी बरसी पर तृणमूल नेता निर्मल घोष की गिरफ्तारी की मांग पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, जांच प्रक्रिया जारी है। अब सड़क सुरक्षा, टोटो नियंत्रण और नई बसों की घोषणा के साथ साथ अभया मामले में आगे की कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है। আছেও রোড সেফটির উপরে অনেক চিন্তাও করা হয়। এই রোড সেফটি সপ্তাহ চললো, কোটি কোটি টাকা খরচও হয়, কিন্তু কন্ট্রোল হচ্ছে না। অ্যাক্সিডেন্ট তো কম হচ্ছে না, অ্যাক্সিডেন্ট তো দিনে দিন বাড়ছে। হাই স্পিড গাড়ি, হাই স্পিড রোড হয়ে গেছে। সেখানে অ্যাওয়ারনেসের দরকার আছে। অ্যাওয়ারনেস যদি বাড়ির লোকের উপরে, বাড়ির লোক একটা কন্ট্রোল না থাকে, বাড়ির লোককে যদি না কন্ট্রোল রাখে, তাহলে ছোট ছোট বাচ্চারা অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখা গেল যে বিটি রোডের উপর দিয়ে বালি বোঝাই ট্রাক, সেটা বিটি রোড থেকে বনগলির দিকে টার্ন নিতে গিয়ে একের পর এক দোকান ভেঙে দিল। রোড সেফটি উইক চলাকালীনও এই ছবি। দেখুন, সেটা তো একটা তদন্তের ব্যাপার আছে। গাড়ি ব্রেক ফেল হয়েছিল, কি হয়েছিল, ফিটনেস সঠিক ছিল কি না ছিল, সেটা একটা তদন্তের ব্যাপার। অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টকে আটকানো যে প্রিকশন নেওয়া দরকার, এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা। রোড সেফটির জন্য যেটা হাই রোডে দেখা যাচ্ছে যে অটো এবং টোটো চলছে, তার জন্য কি কি নির্দেশনা আপনাদের? पंजाब स्टेट गियर राखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 7 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा 29 अगस्त।
पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर 2025 में 7 करोड़ विजेता कृष्ण गोपाल के तपाई हूँ यशपाली को करोड़पति। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस, जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन पर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।